मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मसाइल में से जो सबसे बड़ी एक कंसर्न बन गई है सिचुएशन, वो इमरान खान की है। उनकी हेल्थ और उनकी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के दिमागों में। उनकी जो क़यादत के दिमाग में अगर कोई जो है परेशानी हो इमरान खान के लिए, तो जी ये मामला चलते हैं। मुराद सईद एक ऐसा बंदा है जिनको लेके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इमरान खान के जो है वो दिल में भी मौजूद है, और पब्लिक भी मुराद सईद की बहुत रिस्पेक्ट करती है। उन्होंने ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो हालत है और उनके बारे में जो ट्वीट्स आ रही हैं हर आए दिन, ये बहुत तशवीशनाक मामलात हैं। तो अगर ये चीज़ हुकूमत नहीं सुनती और स्टिल इमरान खान को आइसोलेशन में रखने पर तुली रहती है, पाबंदी लगा के रखती है कि इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता, तो फिर आप डी चौक पहुँचे, लोग फिर जो है इस्लामाबाद में एहतजाज करें, धरना दे जाके। ये बात इमरान खान ने कही थी कि आप डी चौक पहुँचेंगे तो वहाँ आपने एहतजाज करना है, धरना देना है अगर ज़रूरत पड़ती है। वहाँ से आपने जो है वो टच करके भाग नहीं आना वापस, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की थी सिचुएशन। तो बहरहाल जो वकील सलमान अकरम राजा साहब हैं और इमरान खान की बहन नौरीन खान, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि जी इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए, सिंस इमरान खान की बाकी दो बहनें अलीमा खान और उज़मा खान को भी जेल में रखा गया। तो इस सारी सूरत हाल में जी सबसे पहले तो जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एजेंसियों ने कहा है सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत हैं, तो इस वजह से हमने जो है ना अडयाला जेल को बंद रखा है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी जो है वो समिट के दौरान हम बंद कर देंगे। इस तरह के उन्होंने वही बहानेबाजी की। लेकिन जब जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला महफूज करके रख लिया कि हम देख के सुनाता हूँ जी मैं फैसला, और जब भी फैसला महफूज करते हैं तो जस्टिस साहब भी मेरा ख्याल है वेट कर रहे थे कि जी फैसला आएगा तो मैं फैसला आगे सुनाऊंगा। तो फैसला ये आया कि पाबंदी जब हट जाएगी, ये जो 17-18 अक्टूबर को हटनी ही है, तो उस वक्त पहली मुलाकात जी फौरी तौर पे इमरान खान से करवा दी जाए, इनकी बहन की। तो अब बात ये है कि उस वक्त तो होनी ही थी मुलाकात, ये आपने कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मार लिया। आपका काम था कि आप उससे पहले कोई रिलीफ देते या कोई इस तरह की सिचुएशन बनाते, या आप एटलीस्ट इस चीज़ को मेक श्योर करवा देते कि इमरान खान की जो हेल्थ और सिक्योरिटी को लेकर लोगों के दिमागों में कंसर्न है वो काम डाउन हो सकता। ये चीज़ कुछ नहीं की थी। जस्टिस साहब ने कहा है कि जब पाबंदी हटेगी सबसे पहली मुलाकात जो है ना वो फौरी तौर पे जी इमरान खान से करवा दी जाए। ज़रूरत ही नहीं थी सर, ये तो उसके बगैर भी हो जाता। आपकी इस काम में जो है बहरहाल जी एक यूज़लेस यानी कि एक समाज जाती है। सलमान अकरम राजा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था, सिंस पब्लिक का बहुत प्रेशर है पीटीआई की क़यादत के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि क्या करें जी क़यादत निकल के, सही है गिरफ्तार हो जाए सारी, और जो पब्लिक है वो भी खुद में लीडर्स हैं सब, वो निकलें। तो वो तो निकलते रहते हैं, और इस तरीके के हमने बहुत सारे छोटे छोटे लीडर बना दिए हैं, जिसमें से अच्छी चीज़ भी है, कुछ बहुत ज़बरदस्त लोग सामने आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उल्टे सीधे लोग जो है वो लीडर बन के बैठ गए हैं। इसलिए तो पीटीआई का ये हाल हो गया। वन ऑफ द रीजंस कि पीटीआई को लॉयर्स जो है वो चला रहे हैं बैठ के, और लॉयर्स की कॉम्पिटेंसी नज़र आ गई कि सियासत में वो लोग ज़ीरो हैं। चलिए सियासत में छोड़ें, आप सियासत नहीं कर सकते, थोड़ा सा जो है अपने अंदर आप कोई कैलिबर, थोड़ा सा आप जिगरा ही डेवलप कर लें, वो तक नहीं है। गौहर अली खान हो गए, क्या उन्होंने अभी तक एज अ चेयरमैन कुछ उखाड़ लिया है? क्या कर लिया? कुछ भी नहीं। और अगर कोई सियासतदान है, अगर वो लॉयर नहीं है, अली अमीन गंडापुर के आप एग्जांपल लें, तो उन्होंने भी अभी तक जो है वो खास क्या जो है वो बड़े ज़बरदस्त मामला कर लिए हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी अली अमीन गंडापुर जो है वो मौजूद थे जी मंजूर पिश्तीन के साथ, और मंजूर पिश्तीन बात कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज जो थी मंजूर पिश्तीन की बहुत कॉन्फिडेंट थी, अगर आप उसको रीड करें, और वो जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जी हम जो है वो एहतजाज जो हमने जिरगा करना है वो किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साथ खड़े हैं, और वो कह रहे जी अगर आपने यहाँ पे लोग जो पहुँचेंगे तो उनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड कैंसिल होना था, तो इनका भी कर दें। अली अमीन गंडापुर भी साथ खड़े हैं, और अली अमीन गंडापुर उस पर हंस रहे हैं। इस तरह की हंसी मैंने गंडापुर के जो है ना फेस के ऊपर मेरा ख्याल है साल हो गया नहीं देखी, सही है। इससे पहले वो हंसते नज़र आए हैं सीएम्स के साथ, जब वो शहबाज शरीफ के साथ और बाकी 3 चीफ मिनिस्टर्स के साथ खड़े होते थे, तब भी उनकी इस तरह के ही जो है हमने कह के देखे हैं, और उसके बाद हमने अब मंजूर पिश्तीन के साथ देखा है, तो समझ नहीं आती भी इनका कौन सा वाला जेन्युइन है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो जाती है। अभी आई वॉज लिसनिंग टू मुईद पीरज़ादा, उनका जो एनालिसिस है, ही इज़ अ वेरी मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, बहुत ज़बरदस्त तज्ज़िया, और एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं। लेकिन जो मेरी इस सारी सिचुएशन को लेके एक टेक है वो ये है कि उनका एक जो पूरा व्लॉग था वो ऐसे था कि जैसे मंजूर पिश्तीन की जो कोई फ़ैन है ना वो बात कर रहा है। मंजूर पिश्तीन जो है वो एक बहादुर ज़बरदस्त बंदा, वो कॉन्फिडेंट बंदा, उसने ये कर दिया, फिर जी अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने धोखा नहीं दिया इमरान खान को। आई बिलीव के बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, सिंस इमरान खान तो है नहीं, लीडर्स के ऊपर से जो है वो एतमाद ख़त्म हो गया। इमरान रियाज खान एक ऐसे जर्नलिस्ट बन गए हैं, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट हर्ड वॉइसेस
जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले जर्नलिस्ट में से उनका शुमार होता था, अभी तक होता है। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जर्नलिस्ट जो है वो इमरान रियाज खान है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल उनका है। बट इवन वो जो है अपना ट्रस्ट बहुत स्लोली लूज़ करते जा रहे हैं लोगों के जो है वो दिमागों से। तो उसके बाद आप देखें कि आपको मुईद मिर्ज़ादा को मेरा ख्याल है लोग सुनते हैं, उनकी बात को ट्रस्ट करते हैं, उनकी बात को वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, उनको सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। तो फिर आप जब यहाँ पर बैठ के अली अमीन गंडापुर के बारे में फिर से बात करेंगे कि इस बंदे ने इमरान खान को धोखा नहीं दिया है, फिर आप मंजूर पश्तीन के बारे में एक बहुत ज़्यादा जो है एक हीरोइक फिगर बना के उसको पेश करने की कोशिश करेंगे, तो फिर पब्लिक को आप जो है मेरा ख्याल है ये एक डी ट्रेल करने वाली बात है। इसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो अली अमीन गंडापुर किसी का दिल मानता है या नहीं मानता है, हमने एक्शंस के ऊपर बिलीव करना है, बाद में वो जो मर्जी कर लें। वो इस्लामाबाद में हज़ारों बंदे छोड़ के भाग गए थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सही हो गया। और इस सारी सिचुएशन के बाद उनको अपने ना अरेस्ट का खतरा ना कोई खतरा, अगर इतना ही अरेस्ट से वो डर रहे थे, इतना ही कोई मसाइल थे, तो वो अगले दिन मोहसिन नकवी के साथ बैठे हुए नजर ना आते आपको, सही है। तो वो जो इन्होंने ग्रैंड जिरगा किया है वहाँ पे मोहसिन नकवी के साथ बैठे हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो इन्वॉल्व है, फिर केपी असम्बली में आप पहुंच गए हैं, पूरे चैनल्स के ऊपर आपकी तकरीर शाया कर दी गई है। इसका मतलब है कि आपको अपने अरेस्ट का तो खतरा था नहीं, तो आपने तो पूरी जो है वो कॉपरेशन के साथ हुकूमत की वहाँ से लोगों को जो है मिस यूज़ किया, उनके ट्रस्ट का आपने जो है वो गलत इस्तेमाल किया और वहाँ से आप भाग गए। मैं यहाँ चढ़ के वहाँ चढ़ के जो है पता नहीं कैसे कैसे केपी असम्बली पहुँचा, ना मेरे पास पैसे थे ना मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, ये उनकी बातचीत थी। कंप्लीट जो है आपको इसके अंदर जो बेसलेस बातें नज़र आती हैं, कोई सच्चाई इसके अंदर आपको नज़र नहीं आती। फिर मुईद ज़्यादा जैसे ऐसे एनालिस्ट हैं, ऐसे लोग जिनको लोग लुक अप टू करते हैं, इस वक्त मैंने वही बात की कि ना लीडर्स हैं ना जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें, मुईद ज़्यादा उन चंद लोगों में से हैं जिनको लोग सुनते हैं। तो वो जब आके फिर से कहेंगे किसी अली अमीन गंडापुर सही बंदा है, डोंट डू दैट। आप लोगों के दिमागों में शक को रहने दें, बेहतर है चीज़, ताकि गलत बंदे के ऊपर ट्रस्ट करते हुए अथॉरिटीज़ या कोई भी चीज़ अगर उनको इस्तेमाल करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक करते हुए, तो लोग क्लियर हो सके अपने स्टांस पर। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है मंजूर पश्तीन से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो पीटीआई की, मैंने आपको कल ही टेक बता दी थी कि अगर मंजूर पश्तीन पीटीएम बैन ना की जाती तो फिर पीटीआई ने जो है वो गुस्सा ये करना था कि हम तो ना ही कभी कोई अफगानिस्तान का झंडा लेके निकले हैं, ना ही हमने आज तक कोई एंटी स्टेट नारे लगाए हैं, ना हमने आज तक ये मुतालबा किया है कि हमें अलग स्टेट बना दो, हमारा सूबा अलग कर दो। स्टिल आप लोगों ने हमारी ज़िंदगी हराम करके हमारी पार्टी बर्बाद कर दी, हमारा लीडर आप लोगों ने कैद कर दिया। क्या जुल्म है जो पीटीआई पे नहीं किया गया, लेकिन पीटीएम ये सारी हरकतें करती है लेकिन स्टिल वो आज़ाद है, वो स्टिल बैन नहीं है, उसको स्टिल तमाम जलसे और हर चीज़ करने की इजाज़त दी जाती है। ये बात फिर जो है पीटीआई ने करनी थी, बस अब पीटीएम को बैन किया है तो पीटीआई का ओवरऑल स्टांस ये बनता है कि जी इनको आप सपोर्ट करना है, इनके साथ खड़े होना है। इसकी ओवरऑल आप ज़रा जो है एनालिसिस भी रखा करें। पश्तून राइट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए जो पीटीएम को इस वक्त हवा दी जा रही है कि नहीं जी ये बस पूरे पश्तून्स को रिप्रेजेंट करती है, अफगानिस्तान के पश्तून्स को पीटीएम रिप्रेजेंट नहीं करती है। इस वक्त जो तालिबान का एजेंडा है, जो अफगान तालिबान हुकूमत है, उसके एजेंडे के ऊपर आप अगर आप पीटीएम की सारी मामलात को देखें तो जो चीज़ अफगान तालिबान बॉर्डर के दूसरी तरफ बैठ के नहीं कर पा रहे वो पीटीएम पाकिस्तान के अंदर बैठ के कर रही है। मंजूर पश्तीन साहब पाकिस्तान के अंदर बैठ के कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट उनकी बातचीत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफगान तालिबान को होगा। पॉलिटिक्स में हमेशा आपने देखना है बेनिफिशरी कौन है, बेनिफिशरी जो है वही इनिशिएटर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हर दफ़ा नहीं लेकिन अक्सर इनिशिएट भी वही मामला को कर रहे होते हैं जिनको बेनिफिट आना है किसी चीज़ का, तो आपने बेनिफिशरी देखना है। इस वक्त मंजूर पश्तीन की इस चीज़ से ऑब्वियसली जी पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान में मसाइल आएंगे, बहुत जी फ़ायदा होगा, बहुत सारे आपके दुश्मन मुल्क हैं, पाकिस्तान जो है वो किसी को भी नहीं पसंद, आप अकेली एटॉमिक पावर मुस्लिम स्टेट हैं। लेकिन अफगान तालिबान का जो एक ग्रेटर पश्तून एजेंडा है कि जी बड़ा पश्तून लैंड हो और उसके बाद अफगान तालिबान अपनी पावर अफगानिस्तान में सिक्योर करना चाह रहे हैं, उस सारी चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रख के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एरियल व्यू से पीटीएम और उनके जिरगे और उनकी डिमांड्स और उनकी सारी हिस्ट्री को देखें उठा के, तो आपको नजर आएगा कि मंजूर पश्तीन की सारी चीज़ अफगान तालिबान के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है, वो पाकिस्तान या पश्तून राइट्स के साथ रिलेट नहीं करती है। तो पाकिस्तान में जो है पश्तून को हुकूमत भी मिली है, उनको राइट्स भी मिले हैं, उनके कोई मसाइल नहीं हैं। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक आर्मी स्टेट है, तो पाकिस्तान आर्मी स्टेट में जर्नल्स को अगर आप देखें तो जी बड़ा ज़बरदस्त इनका माहौल रहा है। अनलाइक अफगानिस्तान में जो पश्तून मेन हुकूमत आई है वो तालिबान की आई है, और किस तरीके से आई है बड़े अच्छे तरीके से आपको पता है। एक नॉन स्टेट दहशत गर्द एंटिटी बन के वो अफगानिस्तान में रहे हैं।
पाबंदियाँ और ये और बहुत कुछ जो है उनके साथ ये मामलात चले, फिर जाके डील्स हुई और फिर वो हुकूमत में आ गए आधे अफगानिस्तान को अपने अगेंस्ट करके। जो है वो सफ़र करवा के वहाँ के लोगों को, वहाँ के ताजिक्स को, उज़्बेक्स को, जो भी वहाँ पर और हज़ारा कम्युनिटीज़ रहती हैं जो बड़ी एक्चुअल में पढ़ी लिखी और पावरफुल कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया जी पश्तून ने और वो आके बैठ गए। ये वो लोग हैं जो कभी इस चीज़ के ऊपर आपको अफगानिस्तान में झिरगा नज़र नहीं आएगा कि जी हम ये मामला कर सकते हैं या नहीं, वुमेन राइट्स को किस तरीके से हमने लेकर चलना है, क्या वहाँ पर जो आम लोग रहते हैं उनके ऊपर हम शरिया जब नाफिज करते हैं उनमें से कितना % जो है वो हम राइट के ऊपर खड़े होकर मामला को चला रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर जिरगा वहाँ पर नहीं होता। ये पाकिस्तान के अंदर है मामला, सही है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून को मंजूर पश्तीन PTM उधर लेकर जाना चाह रही है, सही है। बहरहाल इमरान खान से जो मुलाकात ना करवाने की सारी स्टोरी है उसकी एक सबसे बड़ी जो वजह वो साजिश है, वो इमरान खान को डैमेज करना, उनकी सिक्योरिटी, उनका हेल्थ कंसर्न नहीं है। क्योंकि देखें जी 10 दिन बाद भी इमरान खान से अगर मुलाकात होगी तो वो इमरान खान को इस तरह से किसी तरीके का जो है वो नुकसान पहुंचा के पब्लिक से तो स्टिल नहीं बच सकते, पब्लिक एग्रेशन स्टिल सामने आएगा। तो इमरान खान इफ़ यू आस्क मी ही इज़ फाइन, वो ठीक है, लेकिन लोग बाहर ठीक नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी जो है वो बाद में ठीक नहीं रहेगी। क्योंकि 17-18 जो इन लोगों की अभी SCO समिट हो रही है, शंघाई समिट पाकिस्तान में जो होने जा रही है इस्लामाबाद में, उसको लेके बहुत से जो इन लोगों ने सिक्योरिटी थ्रेट्स जारी कर दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी 15 अक्टूबर और इस दिन जो है हम इस्लामाबाद जाके बैठ जाएंगे, हमें इमरान खान से मुलाकात करवा दें। बिल्कुल इस तरह जिस तरह इमरान खान को जब इन लोगों ने अरेस्ट करवाया था रेंजर्स से बड़े डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से, और पब्लिक को उनको पता था गुस्सा आएगा, फिर PTI रिएक्ट करेगी, फिर हम उस PTI के ग्रुप के अंदर इंतशार पसंद लोगों को घुसा देंगे और उनसे नुकसान करवाएंगे और उसका सारा मलबा डालेंगे PTI पे। अब यही चीज़ उन्होंने इस्लामाबाद में कर देनी है कि देखे जी ये धरना दे रहे हैं बैठ के, ये लोग बुरे हैं, ये इंतशार पसंद हैं, इनको पता है कि जो है वो शंघाई समिट होने जा रही है, इसलिए हरकतें कर रहे हैं। भाई आप इमरान खान से मिलने दें, मसला किधर है? आप लोग अपने बच्चों की तरह की जिद लगाकर बैठ जाते हैं, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है, कोई एक मैच्योर यहाँ पर सिस्टम चलाने की आप लोग जहमत नहीं करते। बिल्कुल कि जैसे आप किड्स प्ले में देखते हैं कि एक पोक करते रहो किसी को, वो रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली करेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन लोगों ने मामला चलाने हैं कि इमरान खान से नहीं मिलने दे रहे, ऑब्वियसली फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स आएंगे, पोक हो रहे हैं, वो रिएक्ट करेंगे, तो इन लोगों ने मलबा डाल देना PTI के ऊपर कि देखें जी ये एंटी पाकिस्तान इकोनॉमी के अगेंस्ट है, ये तो मुल्क को तरक्की करता ही नहीं देख सकते। ये सिचुएशन बनाई जाएगी। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को लेके अगर मामलात को कोई ठंडा या गर्म कर सकता है, अगर चीज़ें साइडवेज कहाँ भी जाएंगी, अगर अली अमीन गंडापुर का पॉलिटिकल करियर ख़त्म होना है, इमरान खान की एक स्टेटमेंट है, अगर पॉलिटिकल करियर जो है उनका स्टिल स्टेबल रहेगा, वो भी इमरान खान की एक स्टेटमेंट है। तो पॉलिटिकल ग्राउंड आपका कितना गर्म है वो इमरान खान की स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। खैर इसके अलावा काजी फायज साहब से मुतल्लिक जो है वो एक इंटरेस्टिंग जो खबर है वो ये है कि 10 अक्टूबर को इशाइये के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ख़त लिखा था, और उसके बारे में जी अब ये खबर आ रही है कि और ये अलविदाई इशाइये के लिए ख़त लिखा गया था काजी फायज की जो रिटायरमेंट सर पे खड़ी है उससे मुतल्लिक, तो वो काजी साहब ने कबूल कर लिया। इससे ये चीज़ जो है वो लोगों को कंफर्म हो गई कि जी काजी साहब इज़ गोइंग होम, सर आप बैग पैक करें निकले यहाँ से, बड़ी खिदमत कर ली है जी आपने आवाम की। तो ये एक चीज़ आवाम के दिमागों में आ गई। इसके बारे में मैंने पहले बात की थी कि अगर आप इस सारी इक्वेशन से काजी फायज ईसा को निकाल देते हैं तो PTI, इमरान खान और सब लोग काम डाउन हो जाएंगे। सबसे बड़ा कंसर्न आइनी तरमीम तो है, लेकिन काजी फायज ईसा का जो आप लोग लगाना चाह रहे हैं सुपर कोर्ट में उनको बेंच लीड करने के लिए, वो बहुत बड़ा कंसर्न है PTI के लिए, आवाम के लिए। तो वो अब लग रहा है कि जी वो इक्वेशन से हट गए हैं। लेकिन व्हाट पीपल मेंट वो ये था कि परमानेंटली काजी फायज ईसा साहब को निकालें, उनको रिटायर होकर घर जाने दें। लेकिन अभी ये उन्होंने बहुत एक क्लेवर मूव जो है उसके थ्रू, एक बड़ी कनिंग मूव है ये, कि उन्होंने बड़ी आराम से इशाइये की दावत कबूल की। पहले तो इशाइये की दावत दिलवाई गई, सही, फिर उसके बाद दावत कबूल भी हो गई, रिटायरमेंट उनकी सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगी, वो तो पहले ही होनी थी। बात आ रही है जी आइनी तरमीम के ऊपर कि वो वहाँ से रिटायर होके उनकी मुद्दत मुलाजमत इंक्रीज़ होगी तो वो सुपर कोर्ट में लग जाएंगे जाके। तो इस चीज़ की तो कंफर्मेशन स्टिल नहीं है। तो इस मामले को आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप वो पब्लिक का जो है वो गुस्सा थोड़ा सा आप काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में पता लगे जी आइनी तरमीम भी हो गई थी और उसके ऊपर जो है वो बेंच लीड कर रहे थे काजी फायज ईसा साहब, तो यू नेवर नो। बहरहाल अभी तक के लिए जो है वो न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।